Hello, मेरे जुगनू. Firstly, I am telling you why I am calling to you as a जुगनू. That is the firefly. जो जुगनू होते हैं डार्क नाइट में अपने लाइट एमिट करते हैं, तो वो उस डार्क नाइट में एज ए होप होते हैं फायरफ्लाई. तो यू आर माई रियल होप माई डियर स्टूडेंट. एवरी स्टूडेंट इज़ द होप ऑफ his and her teacher. Definitely you all are my hope in my life. That's why I am telling you as a firefly, that is the जुगनू. हम लोग कल नंबर सिस्टम पढ़े थे. आज नंबर सिस्टम की कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. हम लोग बचपन से फैमिलियर हैं व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बट एग्जैक्टली हम कहते हैं हमेशा टेक्निकली पढ़ा करो, चीज़ों को लॉजिकली सोचा करो. अगर प्लेस वैल्यू कहा जा रहा है तो क्यों प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है तो क्यों फेस वैल्यू है. जस्ट अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये पहले तो फर्स्टली मैं आपको ये बताऊं कि डिजिट और नंबर क्या होते हैं. नंबर सपोज अगर आप 100 बोल लो तो हर एक सिंगल 100 दैट मीन्स आपके सिंगल नंबर्स के सेंस में एज ए डिजिट फॉर्म होते हैं. अगर सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि 4321, तो 1 आपका एज ए डिजिट होगा, 2 आपका एज ए डिजिट होगा, 3 आपका एज ए डिजिट वर्क करेगा, 4 आपका एज ए डिजिट वर्क करेगा. लेकिन जो नंबर है वो क्या है, 4321 एज वर्क एज ए नंबर. बट इन दिस केस 1 इज एज ए डिजिट, 2 एज ए डिजिट, 3 एज ए डिजिट, 4 एज ए डिजिट. तो अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है. प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में जो डिजिट हैं वो किस पोजीशन पर लोकेटेड हैं, वो किस पोजीशन पर उपस्थित हैं, उसी जिस पोजीशन पर लोकेटेड है उसी पोजीशन की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी. क्या निकल जाएगी, प्लेस वैल्यू. सपोज अगर हम बात करते हैं इस नंबर में 3, हमने अंडरलाइन किया है 3 को, इसकी अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये किस पोजीशन पे है, हम लोग काउंट करते हैं अपने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग. जस्ट 1 की पोजीशन क्या है, यूनिट प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे है, 2 किस प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है. 3 की बात करें तो ये 100 के प्लेस पे है. किस प्लेस पर, 100 के प्लेस पर. तो दैट मीन्स कि इस पे किससे मल्टीप्लाई होगा 3 में, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 × 100 दैट इज़ द 300. अगर हमें 1 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो सिंपल सा 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1. या चूँकि यूनिट प्लेस पे 1 के प्लेस पे है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी एज इट इज होगी 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1. अगर हमें 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 2 × किस प्लेस पे, 10 प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से. दैट मीन्स 2 × 10 इज इक्वल टू 20. अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू क्या होती है. फेस वैल्यू अगर हम किसी पर्सन की बोलें कि उसका फेस कैसा है, जैसा दिखेगा हम सीधे सीधे बोल देंगे. ठीक वैसे ही किसी भी नंबर का जैसा फेस दिखेगा, जैसा वो नंबर दिखेगा वैसा ही बोलना है. उसकी पोजीशंस प्लेस से हमें कोई मतलब ही नहीं. जैसा दिखेगा उसका फेस वैसी ही उसकी होगी एज ए फेस वैल्यू. तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, क्योंकि ये किसी भी नंबर में जो डिजिट है इटसेल्फ जो उसकी खुद की अपनी वैल्यू है, मतलब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, वो जैसा उसका फेस है जैसा दिख रहा है वैसा एज इट इज हमें बोल देना है कि इसकी ये फेस वैल्यू है. लेटेस्ट अगर इसी नंबर में हम अगर बात करें 3 की, तो आपका प्लेस वैल्यू 300 था, लेकिन 3 हमको 3 ही दिख रहा है, तो जैसा इसका फेस है वैसा इसका फेस वैल्यू होगा. तो 3 का फेस वैल्यू एज इट इज 3 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा. तो अगर 3 की फेस वैल्यू क्या बोलना है, तो जैसा दिख रहा है वैसा बोल दोगे 3. 4 जैसा दिख रहा है वैसा 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा. 2 जैसा दिख रहा है देयर इज नो नीड ऑफ प्लेस वैल्यूज पोजीशन, तो 2 का एज ए फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा. 1 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्यों सेम होगा, क्योंकि ये 1s के प्लेस पे है. तो किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहता है. यानी अगर यूनिट प्लेस पे जितनी नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट होते हैं,
उनकी फीस और प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू तो जैसा दिखता है वैसा बोल देना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हम कभी भी एज ए रेशनल नंबर को फ्रैक्शंस नहीं ले सकते, क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ये केवल होल नंबर को कंसीडर करते हैं। तो पहले तो फ्रैक्शंस क्या है, अगर उसकी बात करें तो फ्रैक्शन क्या है, पार्ट्स होता है, किसी होल का, किसी कंप्लीट चीज़ का एक पार्ट होता है। जैसे सपोज हमने कल भी एक एग्जांपल लिया था पिज्ज़ा किया, उसके स्लाइसेस कट करते हैं। एक पिज्जे के मान लो हमने 8 स्लाइसेस किया, तो जो ये पार्ट होगा इस पूरे होल पिज्ज़ा का एज ए फ्रैक्शंस, एज ए पार्ट होगा। तो चूँकि टोटल एक पिज्ज़ा है, इसके कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना किया, 8 पार्ट किया। उसमें हमने 1 स्लाइस अपने एक फ्रेंड को दे दिया। तो जी 1 स्लाइस हमने एक अपनी फ्रेंड को दिया, तो होल पिज्ज़ा का टोटल इक्वली पार्ट कितने पार्ट में, टोटल इक्वल पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। और कितना पार्ट, 8 पार्ट में डिवाइड किया, और कितना हम अपने फ्रेंड को दिए, बस 1 स्लाइस, केवल एक पार्ट दिया। तो होल टोटल 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड था, और कितना दिया अपने फ्रेंड को, 1। तो ये जो अपने फ्रेंड को जो मैंने दिया, चूँकि एक पिज्ज़ा था उसके 8 इक्वली पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया, अपनी फ्रेंड को केवल एक पार्ट दिया, तो टोटल पार्ट का कितना दिया, केवल एक ही दिया ना, तो 1/8 हिस्सा दिया। कितना, 1/8 पार्ट दिया। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं ये एक तरीका होता है आपके पार्ट्स को किसी होल कंप्लीट के किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का। जनरली इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही दिखाते हैं, लेकिन ये हमेशा आप पॉइंट इसको नोट करिएगा, कभी भी रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शंस नहीं होते। हाँ, आप फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर में लेके जाओगे डेफिनेटली चला जाएगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर को फ्रैक्शंस में लेके आओगे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो केवल होल नंबर को कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर को कंसीडर करते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज हमने ये 5 स्टार चॉकलेट लिया है, इसको कितने इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6। सपोज आपने मुझसे 1 पार्ट मांगा, तो हमने आपको इस 5 स्टार चॉकलेट के कितने इक्वली पार्ट में डिवाइड किए, 6 पार्ट में। आपने एक पार्ट मांग लिया, तो टोटल पार्ट कितना है, 6, उसमें से आपने मांगा कितना, 1। तो दैट मीन्स कि हम जो आपको पार्ट देंगे 6 पार्ट में से केवल एक पार्ट दे रहे हैं, तो आपको जो पार्ट मिल रहा है वो एज ए न्यूमरेटर हो जाएगा। चॉकलेट की जितने पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड किए वो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये 1/6 पार्ट हमने आपको 5 स्टार चॉकलेट का दे दिया। दैट मीन्स कि 1/6 एज ए वर्क एज अ फ्रैक्शन। सपोज कोई अदर स्टूडेंट है मेरा, उसको मतलब अगर 6 पार्ट मैंने इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया 5 स्टार को, लेकिन उसे कह रहा है कि नहीं मुझे आधा दो, मुझे आधा चॉकलेट चाहिए। तो आधा देने के लिए मतलब अगर मैं सपोज 6 पार्ट में डिवाइड की हूँ, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट मैंने उसको दे दिया, लेकिन 6 पार्ट में से दिया तो 3/6 पार्ट उसको मैंने दे दिया। तो एज ए सैडेड पार्ट जो मैंने चॉकलेट दी है वो सैडेड पार्ट के सेंस में इंडिकेटेड है, और 5 स्टार चॉकलेट को कितने इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में। तो चूँकि हाफ वो कंसिडर कर रहा था, हाफ मांग रहा था, दैट मीन्स कि उसको मुझे 6 का कितना पार्ट देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। तो ये एज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी जाएगा। तो कोई नहीं, हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे जब क्लास, तो आपको बताएंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप ये समझिए कि 3 पार्ट मैंने दे दिया, टोटल कितने पार्ट में से, 6 पार्ट में, जो कि इनमें कॉमन फैक्टर एज ए 3 है, तो 3 को कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दैट मीन्स कि आपका 1/2 हिस्सा मैंने सामने वाले को दे दिया।
अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, जो टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के उनकी बात करते हैं वन बाय वन। यूनिट फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है, यूनिट के सेंस में वन होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई कि यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो यूनिट फ्रैक्शन में अगर ऐसे सारे फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शंस होंगे जिसके न्यूमरेटर आपके वन होंगे, न्यूमरेटर आपका वन होगा। डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना है, डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, लेकिन न्यूमरेटर अगर वन है तो वो हर एक फ्रैक्शंस आपका यूनिट फ्रैक्शंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सपोज मैंने 1/2 लिखा है तो किसी मान लो चॉकलेट ही लिया था तो मैं चॉकलेट ही लेती हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो मैंने बस एक ही हिस्सा तो सामने वाले को दिया, यूनिट पार्ट ही तो दिया, इकाई स्थान की यूनिट पार्ट दिया, मतलब वन ही हिस्सा दिया। तो हर एक फ्रैक्शन जिसमें आप चाहे उसको कितनी भी इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो, केवल अगर एक हिस्सा देते हो दैट मीन्स कि न्यूमरेटर आपका उस कंडीशन में वन होगा और वो हर एक फ्रैक्शन आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो हर एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर में वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। दैट मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, मतलब आपका डिनोमिनेटर हर कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। 5/11 तो इस कंडीशन में हम न्यूमरेटर को फोकस करें तो 5 है, डिनोमिनेटर 11 है, तो 5 लेस देन है एज कम्पेयर टू 11, दैट्स वाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हर एक फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर्स लेस होंगे डिनोमिनेटर से तो वो हर एक फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जस्ट इसका अपोजिट। जब प्रॉपर का अपोजिट वर्ड क्या होता है इम्प्रॉपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफिनीशन में भी इसका चेंज हो जाएगा, एज ए अपोजिट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर आपका इस समय ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। अगर यानी आपका ऊपर वाला पार्ट जैसे 11 अगर मैं 7 लिखती हूँ तो ये जो न्यूमरेटर है 7 के कंपेयर में ग्रेटर है, तो दैट वाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो वो हर एक फ्रैक्शंस जो होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन के कम्बिनेशन होते हैं वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन जाते हैं। इवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब डिवाइड करके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे, एज ए कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएंगे। अगर सपोज हम देखो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। हमने 11/7 लिया है तो आप जब डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, क्योंकि न्यूमरेटर के इक्वल है या उससे कम होना चाहिए तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे 14 हो जाएगा, डिवाइड नहीं कर सकते हम 1 टाइम पढ़ेंगे। तो देन 7 का टेबल पढ़ लेंगे तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, और 7 को जब 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रेस्ट आएगा 4, और एज ए डिनोमिनेटर आपका 7। तो ये आपका एक कंपाउंड फ्रैक्शन दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन में चला गया। ये कम्बिनेशन है 4/7 क्या है आपका न्यूमरेटर इसमें लेस देन है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 1 एज ए होल नंबर है, तो जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है तो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं आफ्टर डिवीजन। जब आप भाग दे दोगे तो डेफिनेटली हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कम्बिनेशन होता है आपके होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का। ओके, अब बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर 10 दी पावर में हो। वैसे पावर बोलते नहीं है, एक्सपोनेंट होता है, 10 दे एक्सपोनेंट हो, मतलब ये n आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर एज ए 10 दी पावर में हो, तो हर एक फ्रैक्शंस आपके डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल 7/10, 5/100। 100 की बात करें तो 10 दी पावर कितना हो जाएगा? 2, तो दैट मीन्स ये 5/10 दी पावर 2 है।
11/1000 है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 11 और 10 की पावर 1 2 3 जितने जीरो रहेंगे वो 10 की पावर लग जाएगा, तो 10 की पावर 3। तो हर एक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर 10 की पावर में हो, दैट मीन्स 10 के एक्सपोनेंट में हो, तो वो हर एक फ्रैक्शंस आपके डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। दो फ्रैक्शंस और होते हैं, वैसे तो मेनली टोटल 8 टाइप्स होते हैं, लेकिन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर पर फोकस नहीं करते इस टाइम, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपकी लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब समान, और क्या समान होना चाहिए? आपका डिनोमिनेटर, लाइक मीन्स समान, तो समान क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हर एक फ्रैक्शंस आपका लाइक फ्रैक्शन होगा। 1/7 फॉर एग्जांपल, 3/7, 4/7, 5/7, सबकी डिनोमिनेटर क्या है? 7 है, मतलब सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन चले गए। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे? ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट भले से हों, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट हो, किसी का n/d हो, किसी का n1/d2 हो, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं d1 इसको कंसिडर करूँ, n2/d2 हो, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करो इन सबको, n1/d1 को और n2/d2 को, तो आपस में इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चले जाते हैं। और किसी भी फ्रैक्शन का जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया है कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 ही इसकी वैल्यू होगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो भी इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 होगी। 5 50/100, 51 जा 50, 52 जा 100, तो इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा हर एक केस में, बस सिंप्लीफिकेशन में इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये बहुत रेयर केस में आपको कोई बताएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डिफिनेशन के सेंस में आप क्या बोलोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट भले से हों, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।